उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग तो हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जो है नीतीश कुमार की चिंता आज भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि जदयू के 18 नेता जो है वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए हैं। मतलब कि जदयू को छोड़ करके राष्ट्रीय लोक जनता दल का जो सदस्यता है वो ग्रहण कर लिए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या जब भी कभी मीडिया में कोई बाइट देते हैं तो सीधा सीधा ये पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की चिंता जो है वह काफी ज्यादा है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा कुछ लोगों के कारण जो है वह पार्टी से अलग हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की चिंता अभी भी ज्यादा हो रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो इस बात को कहा है कि अभी भी जो है हम व्यक्तिगत रूप से जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। आप इस बात से समझिए कि अगर कोई आदमी ये कहे कि हम व्यक्तिगत रूप से जो है वह उस आदमी के साथ हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है वह नीतीश कुमार से अलग है, तो इसका संदेश हो सकता है एक जनता के लिए। जनता इस चीज को कैसे समझे। बाकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बनाए हैं और नई पार्टी बनाने के पीछे का जो उपेंद्र कुशवाहा का मकसद है वो क्या है, और नीतीश कुमार को लेकर के जो है वह उपेंद्र कुशवाहा का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वह क्यों झलक रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब से जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाए हैं तब से जदयू के 36 नेता सबसे पहले जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए। उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दिया कि जदयू के 18 और नेता जो है वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए हैं। अगर आप 36 और 18 को जोड़ देंगे तो मतलब कि जदयू के जो 54 नेता हैं वह जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए हैं। इतने नेता तो जो है वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जो है वह अभी भी नीतीश कुमार के बिना चैन नहीं है। अब कैसे नहीं है ये समझ लीजिए। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जब भी कोई बात होती है, तो लगातार जो उनका रट है वो सिर्फ यही रटते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, नीतीश कुमार को बर्बाद किया जा रहा है, जदयू पार्टी को तोड़ा जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग पार्टी में जो लोग मिल करके जो है वह नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है तो आप फिर नीतीश कुमार के साथ रहकर क्यों नहीं नीतीश कुमार को मजबूत किए। और अगर आप अब जब अपनी पार्टी अलग बना लिए हैं तो आपको नीतीश कुमार की चिंता क्यों हो रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है ये जनता को काफी अच्छे से समझ आ सकता है कि आपकी जो छवि है वो किस तरीके की रही है और आपने किस किस तरीके से जो है पिछले 2 बार भी जो है वो आपने पार्टी बनाया और उस पार्टी का जो विलय कर दिया, और अब फिर जो है एक बार अपनी नई पार्टी बनाया। और नई पार्टी बनाने के साथ ही साथ आपको अपनी नई पार्टी की चिंता नहीं होकर आपको अभी भी नीतीश कुमार की चिंता हो रही है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा का जो छवि रहा है नई पार्टी बनाना, फिर से जाकर के कहीं से कहीं गठबंधन कर लेना, और गठबंधन करने के बाद भी जब कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये पता चलने लगे कि अब और कुछ नहीं मिलने वाला है तो फिर कहीं और जाकर कोई डील को मान करके जो है वह पार्टी का विलय कर देना। फिर कुछ दिन के बाद जो है अपनी नई पार्टी बना करके जो है कुशवाहा जाति का वोटरों का जो है वह मजाक बनाना। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कहते रहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, और इसी वजह से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा जाति के साथ हमेशा जो है उनकी भावनाओं के साथ जो है वो नई नई पार्टी बनाकर खेलते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता अभी भी कर रहे हैं इस, और बार बार जो है 2-4 लोगों की जिक्र करते हैं कि जदयू में 2-4 ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, तो इससे साफ साफ यही झलकता है, यही जनता को समझ आ रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वह अपनी उपस्थिति जब अगली बार नीतीश कुमार के सामने या जदयू के सामने करवाएंगे तो एक मजबूत जो स्थिति है वो दिखाएंगे। मतलब कि अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा मजबूत करने के लिए जो है वह फिर से एक बार अपनी नई पार्टी बना लिए हैं, और फिर से ये बात क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द है वह जदयू में जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के जो 2-4 लोग हैं या तो उनको बैक फुट पर ले आए या फिर उपेंद्र कुशवाहा को जो है उस पार्टी में जगह दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा का जो
बात है वो होनी चाहिए। उस पार्टी का जो भी डिसीजन, जो जैसे अभी जदयू का ललन सिंह ले रहे हैं, तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेने दिया जाए और उपेंद्र कुशवाहा फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी बना लिए हैं और उसके बावजूद अभी भी कहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से अलग हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के साथ हैं, तो कल को आप ये भी कह सकते हैं कि हम राजनीतिक रूप से अलग थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो हम साथी थे। और अब ये अच्छी बात है, हम और मजबूत हो गए कि अब हम व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से जो है साथ आ गए हैं और बिहार की जनता का जो विकास है वो हम लोग और मजबूती के साथ करेंगे। ये बोलना काफी आसान होता है, जो भी नेताएं हैं, जो भी जितने भी नेता लोग हैं, इस तरह की बातें बहुत आसानी से बोल देते हैं क्योंकि राजनीतिक में ये बात सभी लोग जानते हैं, एक एक जनता जानती है कि जो कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है इन्हीं चीज़ों को जो है वह पूरी तरीके से जो एक तरीके से क्लियर कर देते हैं अपनी बयानों से। क्योंकि जो है नीतीश कुमार की इतनी चिंता करना, कोई नई पार्टी बनाकर कोई किसी दूसरे पार्टी की चिंता क्यों करेगी, ये एक सवाल है। तो इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि जब हम नई पार्टी बनाए तो हमको इस बात का डर था कि लोग हमारे पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग यात्रा में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अब हमको लगता है जितना प्यार और समर्थन हमको जमीन पर जाने के बाद मिला है तो उससे हमको ये लग रहा है कि काफी लोग जो है वो खुश हैं। मतलब कि हमने जो डिसीजन लिया है उस जनता का मोहर लगा दिया है जनता ने, वो ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अब ये समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वह कुशवाहा जाति के साथ, कुशवाहा जाति के जो वोटर हैं उसके साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार कभी जब भी होता है कोई पार्टी बनाकर अलग हो जाते हैं और उसके बाद जाति के नाम पर जो है वो वोटरों को एकजुट कर लेते हैं। क्योंकि बिहार में अगर यादव के बाद संख्या के लिहाज से कोई जाति है तो वह है कुशवाहा, और कुशवाहा जाति जो है वो 9% से लगभग 8 से 9% की संख्या है बिहार में, और लगभग 50 से 56 हजार वोट जो है लगभग हर विधानसभा में है। और इसके दम पर जो है उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही थोड़ा बहुत मजबूत हो जाते हैं उसके बाद फिर से कोई पार्टी में जाकर सट जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने से मतलब है। उपेंद्र कुशवाहा को जिनका वोट ले रहे हैं कुशवाहा समाज या फिर बिहार की जो जनता है उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी एक बात और है कि जब उपेंद्र कुशवाहा, अगर बिहार में आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार की एक जनता जानती है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बिहार की जो राजनीति है वह घुमा फिरा कर जातिवाद पर यानी है। लोग चुनाव से पहले कितना भी कुछ कर ले कि ये विकास नहीं किया, वो विकास नहीं हुआ, ये ऐसा करवा दिया, वो ऐसा करवा दिया, लेकिन जब वोट देने की समय आती है तो बिहार का जो 90% से ज्यादा जनता है, जो वोटर है, वो जाति के नाम पर ही वोट देते हैं। और इस वजह से जो है उपेंद्र कुशवाहा और या फिर तेजस्वी या फिर कोई भी नेता जो है वो अपनी जाति के इमोशन है उसकी वजह से ही जो है बिहार की राजनीति में डुके हुए हैं। बाकी कोई नेता जो है वह बिहार का विकास या फिर जनता का कोई विकास नहीं चाहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले लीजिए, पिछले 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी पूरी जो उम्र है वो 70 पार हो चुकी है, 73-74 साल के हो गए हैं, लेकिन आज तक इस उम्र में भी आकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी कुर्सी की ही चिंता है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा के इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार का जो चिंता करना है वो कितना जायज है? आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं अपनी नई पार्टी बनाकर? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।